नमस्कार, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं राधा स्वामी आपका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो आइए मिलकर हम पढ़ते हैं आज प्रत्यय, जिसमें आप लोग सीखेंगे नए नए प्रत्यय और प्रत्यय किसे कहते हैं और उसका प्रकार। तो आइए न देरी करते हुए हम सीखते हैं प्रत्यय। तो आप लोग अपना अस्त्र और शस्त्र उठा लीजिए बाबू, और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं प्रत्यय। तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रत्यय का नाम सुने होंगे, क्योंकि आप छोटे क्लास से पढ़ते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आज का क्लास पूरा प्रत्यय पर आधारित है। उसका भाग, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये सारे के सारे आज का क्लास बताने वाला है। तो आप लोग अस्त्र और शस्त्र निकाल लीजिए और अपने संघर्ष को बढ़ा दीजिए। अब बढ़ाते हुए और अक्सर सुन लीजिए क्या कह रहा है कि ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त भी एतबार करो। रब पे रखिए भरोसा और खुद पर एतबार कीजिए, क्योंकि आपका पल बहुत जल्द आने वाला है। आपका संघर्ष का फल बहुत जल्द आएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसी प्रकार हंसते खेलते हुए आगे बढ़ते हैं। अपनी ज़िंदगी में कभी भी दुखी मत होइएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए न देर करते हुए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का क्लास देखिए। ये है आपका प्रत्यय। आज क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं आप लोग को पहले से पता है? चलिए, कुछ लोग को पता भी होगा, कुछ बाबू को नहीं पता होगा। तो आइए फुल डिटेल के साथ पढ़ते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। वो शब्दांश है ना जो किसी के कहाँ पर जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर, जो शब्द बोल रहे हैं उसके अंत में जुड़ जाएगा, उसका क्या बदल देगा बाबू? तो उसका उसमें अर्थ में परिवर्तन ला देता है। वो जो अर्थ बताएगा उसमें परिवर्तन ला देगा, तो वही है आपका प्रत्यय। जैसे में उदाहरण देते हैं, जैसे पशु प्लस तल। पशु प्लस तल, तल यानी इसको प्लस की जगह, खैर आमतौर पर हमें प्लस ही याद आता है, प्लस आता है, परंतु इसका शाब्दिक अर्थ बोले, संस्कृत पढ़ रहे हैं तो इसका मूल अर्थ ये होता है धन। क्या पढ़ेंगे इसको? धन। तो पशु धन तल, पशुता बन गया पशुता। ये उसका अर्थ परिवर्तन ला दिया। ये अंत में ये है आपका प्रत्यय। अब इसमें से ये कौन सा शब्द है जो जुड़ गया? तो ये तल जुड़ा तो पशुता बना। ओके, उसी प्रकार ये देखिए, पठ धन तुमन। पठ प्लस, और प्लस को ना कहते हुए हम लोग क्या बोलेंगे? धन। खैर बार बार प्लस का नाम आता है, लेकिन धन बोलेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह धन बोलेंगे। तो पठ धन तुमन, तो वहाँ पे पठू पठी तुम, यहाँ पर हो बन जाएगा। चलिए इसके प्रकार को देखते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? यदि फिर पर बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रत्यय में क्या होता है, तो उसके शब्द में परिवर्तन ला देता है उसके अंत में जोड़कर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला स्लाइड चलते हैं। आप देख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि संस्कृत में प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलिएगा 3। कौन कौन सा है? तो तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तद्धित, कृत और स्त्री प्रत्यय। क्लियर? चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, चलिए
तद्धित प्रत्यय, जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के कितने प्रकार, तो प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, तद्धित, कृत्य और स्त्री प्रत्यय। तो इसमें हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के बारे में। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो तद्धित प्रत्यय वैसा प्रत्यय जो किसी संज्ञा सर्वनाम में विशेषण के अंत में जुड़ता है तो उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम होगा, आपकी 17-20 पढ़ाई होंगी हिंदी व्याकरण में कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, ये सब आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़िएगा। और यदि इसकी जानकारी प्राप्त हो गई है आपको तो आप लोग को बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि देखिए इसमें सामान्यतः संज्ञा के बारे में, सर्वनाम की और विशेषण के बारे में बताया गया है कि उन तीनों के अंत में ये जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए क्या है, पशु प्लस तल, इसको प्लस ना कहते हुए हम धन बोलेंगे तो पशुधन तल, पशुधन तल मिलकर क्या बनेगा, पशुता। यदु प्लस अर्ण यादव, रघु प्लस अग तो राघव, और इसी प्रकार इत्यादि। क्लियर? चलिए अब अगला चलते हैं स्लाइड, चलिए अगला चलते हैं। अब देखिए कृत्य, कृत्य प्रत्यय किसे कहते हैं, कृदंत, कृत्य प्रत्यय मतलब कृदंत, कृत्य कृदंत। तो ये प्रत्यय, जो प्रत्यय किसी क्रिया के अंत में जुड़ता है उसे कृत या कृदंत प्रत्यय, क्रिया के अंत में जुड़ जाएगा। क्रिया में चलना, घूमना, नाचना, गाना, खाना, पढ़ना, लिखना, ये सब आपका क्रिया है। ये सब के अंत में, ये क्रियाओं के अंत में लगकर उनके अर्थ जो है उसमें परिवर्तन ला देता है। चलिए तो इसका उदाहरण देखते हैं बाबू। तो देखिए इसमें पठ, पढ़ना की क्रिया है ना, चलिए आप लोग को मालूम होगा, आप लोग होनहार बच्चे हैं। तो देखिए पठ, धन तुमुन, तुमुन तो क्या बन जाएगा, पठी तुम। खाद, धन कत्वा, खादित्वा, खादित्वा, समझ में आया। इसी प्रकार और भी आप बना सकते हैं कि किस प्रकार हम कोई भी लेकर पठ प्लस तुमन, पठ तुम, ये प्रकार आप बना सकते हैं कोई भी क्रिया के लेकर। अब चलिए अगला, ये है स्त्री प्रत्यय। तीसरा स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय जब पुल्लिंग शब्द में कोई शब्द जुड़कर उसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है तो उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। देखिए बाबू, इसमें क्या करना है कि जो पुरुष शब्द है उसमें ये स्त्री प्रत्यय जुड़कर वो शब्द जो पुल्लिंग था उसे स्त्रीलिंग बना देगा। क्या करता है, पुल्लिंग शब्द को ऐसा कुछ करके प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग बना देता है। तो वो उदाहरण कैसा होगा, तो आइए, बालक धन टाप बालिका, बालक धन टाप बालिका। और स्त्री प्रत्यय की संख्या 8 होती है। देखिए यहाँ पर आपका बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पूछ दिया, ये आपका VVI और मेन टॉपिक है बाबू, आप लोग यहाँ पर VVI कर लीजिए क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्त्री प्रत्यय की संख्या कितनी होती है। तो आपका सही आंसर कितना होगा, 8। तो आइए 8 ये स्त्री प्रत्यय कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए अब स्त्री प्रत्यय कौन कौन सा है। देखिए ये है टाप, टाप, चाप, डाप, डिप, डिस, डिन, उन, ती। ये है आपका कौन कौन सा, टाप, चाप, डाप, डिप, डिस, डिन, उन, ती। ये आप सभी का 8 कौन सा स्त्री प्रत्यय है।
तो बाबू आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, और अगला क्लास में हम पढ़ेंगे कि 8 प्रकार का उनका परिभाषा पढ़ेंगे कि उसे किसे कहते हैं, उनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।